जय श्री हरि। अध्याय 13। सूत जी कहने लगे, अब सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत के महात्म्य को सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायन आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत करें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा नाम कर्म कीर्ति था और मैं चंद्रवंश में जन्मा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु दैववश मैं बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म पर चल पड़ी। इस प्रकार धर्मशास्त्र के अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। सारे दिन भूखे प्यासे ही रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल ही भूख प्यास से दुखी होकर मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप और पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी से इसके प्राण निकले हैं, इस कारण इसके समस्त पापों का क्षय हो गया है। यह सुनकर यमराज बोले कि ये तो हमसे भूल हुई और अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे कि मनुष्य भगवान के नामों का जप करता हो उसको कभी भी हमारे पास मत लाओ। जिस किसी ने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो उसको भी हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद यमराज ने मुझे विष्णु लोक भेज दिया, जहाँ पर मैंने स्वर्ग भोगा और फिर पृथ्वी पर जन्म लिया। जो कोई इस कथा को पढ़ता है उसके अनजाने में किए पापों का क्षय हो जाता है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में आने वाले एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी का ही दूसरा नाम रमा है। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी को भी पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा करें और उसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। विष्णु जी को ध्यान करें और विष्णु जी का पूजन करें। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं वो चावल इत्यादि एकादशी के दिन त्याग कर अपने पापों का क्षय कर सकते हैं, क्योंकि चावल शीतलता का प्रतीक है। इसलिए अगर आप अन्न का दान नहीं कर सकते, अगर आप अन्न नहीं छोड़ सकते तो शीतलता का व्रत कर सकते हैं, उस दिन शीतलता त्याग सकते हैं। अध्याय 13 समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय श्री बद्रीनारायण।